नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करने वाले गुप्त नवरात्र की। जी, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि शुरू होती है और इसमें हम क्या करें इस पूरे नवरात्रि के दिन, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन रविवार। आज प्रतिपदा प्रातः 7:48 तक, पुष्य नक्षत्र 2:22 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:08 से 6:48 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। ऋषियों ने स्त्री से कहा कि इसे करने से सभी प्रकार के दुख दूर होंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में ऋषि के अनुसार मां दुर्गा की कठोर साधना की। मां दुर्गा इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुई और असर ये हुआ कि कुमार्ग पर चलने वाला उसका पति सन्मार्ग पर चलने को उद्धृत हुआ। साथ ही स्त्री का घर भी खुशियों से भर गया। ये बात एक प्रसंग की है। उस प्रसंग में ऋषि ने स्त्री के प्रश्न का उत्तर दिया कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा कैसे करें। चलिए, तो अब हम आपको भी बता देते हैं कि गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए। शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापन किया जाता है, नवग्रह षोडश मातृका की पूजा की जाती है और 9 दिन तक व्रत का संकल्प भी किया जाता है। इस दौरान भी माँ दुर्गा की ही पूजा होती है, पर हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजन के अलग अलग विधान है। थोड़ा सा विषयांतर करके मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजन का एक प्रचलन है कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, कष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरी, अष्टम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। कि नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये आपको शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में दिखाई पड़ती है। एक परंपरा और भी है जो वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई पड़ती है। ये भी दुर्गा पूजन का विधान है कि पंचमी में कलश स्थापन करते हैं। ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं त्रिगुणात्मिकाय चंडिकाय नमः, जिसमें हम काली लक्ष्मी सरस्वती का पूजन करते हैं, फिर दुर्गा का पूजन करते हैं। 4 दिन में हम दुर्गा की पूजा करते हैं। एक तीसरी पद्धति है जिसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जिसमें तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, इसके अलावा बगलामुखी, ऐसे 9 देवियों 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं की पूजा के बाद दुर्गा की पूजा पूरी होती है। इस तरह से ये पूजा की जाती है। अब बड़ा प्रश्न आता है कि भगवती की आराधना में, पूजा में भेद क्यों? कहते हैं कि भगवती ने शुंभ निशुंभ और महिषासुर से युद्ध करते समय दुर्गा ने अपने तेज से बहुत सारी शक्तियों का प्रादुर्भाव किया, प्राकट्य किया। इसमें 10 महाविद्या, 9 देवियां और साथ में षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, 64 योगिनी इत्यादि देवियां बनी। इसमें षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका ये सौभाग्य की देवियां हैं। इन्हें अनिवार्य रूप से सौभाग्य के रूप में पूजा जाता है, सौभाग्य की देवियों के रूप में पूजा जाता है। ये अनिवार्य पूजा होती है जो सभी पूजाओं में अनिवार्य रूप से की जाती है। अब आती है षोडश मातृका के बाद 64 योगिनी और 10 महाविद्या। 64 योगिनी की पूजा हम संकट काल में करते हैं, आपत्ति काल में करते हैं, जिसमें ग्रह शांति कहते हैं। मगर 10 महाविद्याओं की उपासना इष्ट उपासना की तरफ की जाती है, दुर्गा के विग्रहों के रूप में की जाती है। तो इस समय जो हम गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि करते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। चलिए, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब नवमी के दिन हम कन्याओं के पूजन के साथ ही इसकी पूर्ति होती है, जैसा कि हम नवरात्रि में करते हैं। तंत्र साधना के दौरान माता की 10 महाविद्या
की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, साथ ही लाल रंग के पुष्प की माला माता को चढ़ाएं, ऐसी मान्यता है। 10 महाविद्या की पूजा का विधान भी अलग से शास्त्र में उद्धृत है। तो 10 महाविद्याओं के साधक 10 महाविद्याओं की अलग अलग उपासना करते हैं रात्रि के समय। रात्रि इसलिए कही जाती है क्योंकि भगवती का स्वरूप तमस है और इसलिए सारी तमस पूजा रात्रि में की जाती है। रात्रि ही एकाग्रता की चरम स्थिति में आपको पहुंचाता है, इसलिए भगवती महामाया के इस उत्सव में रात्रि का इस्तेमाल होता है। नवरात्रि में रात्रि काल में हम प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। और मान्यता यह है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। मतलब इस बार जो पढ़ने वाली गुप्त नवरात्रि, उसे किसी को चर्चा नहीं करते, उसका कोई विस्तार नहीं करते, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करते। इसमें केवल आराधना की जाती है, गुप्त आराधना की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले दिन पहली विद्या, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे 9 दिन तक 10 महाविद्याओं का उपासना की जाती है। और ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है, शत्रु बाधा दूर होती है, रोग बाधा दूर होती है और सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होकर सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। चलिए, तो अब कॉलर्स के प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अर्जू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अर्जुन जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बताएं फटाफट। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, अर्जु की डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2005 और समय है शाम को 7:05। और जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, इन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया है और अभी ये 12th में है और फ्यूचर में ये जज बनना चाहती है। तो थोड़ा आप हमें गाइड करिए ना, ये किस फील्ड में जाएंगी, क्या ये जज बन सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। इनका जन्मलग्न सिंह है, इनकी जो राशि वो भी सिंह है। आमतौर पे हम देखते हैं कि सिंह लग्न वाले बहुत स्टेबल ब्रेन के होते हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति है, तो एज अ कंसल्टेंट, दूसरे स्थान में बृहस्पति है, इसका मतलब कंसल्टेंट के तौर पे ये अच्छी सलाह दे सकती है। 11वें स्थान में शनि है, इसलिए जज बनने की संभावना बहुत ज़्यादा, मतलब कुल मिलाकर के जज बनने के रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं। निश्चित तौर पर ऐसा करना चाहिए। एक परेशानी है, भाग्यस्थान में राहु है और भाग्यस्थान में राहु के कारण लगातार जीवन में उलझनें आ सकती हैं। इस समय हम देखते हैं कि सितंबर 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2021 यानी 1 वर्ष तक मंगल में राहु की अंतर्दशाएं, और मंगल में राहु की अंतर्दशाओं का मतलब पढ़ाई में काफ़ी बाधाएं और उलझनें काफ़ी, मतलब इस वक्त बच्ची की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप इस बच्चे की बेहतरी के लिए रुद्राभिषेक कराएं और राहु की शांति कराएं, काले तिल काले उड़द का दान करें। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मूंगा, इसे क्रमशः अनामिका और तर्जनी में पहनाएं तो कल्याण होगा। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे प्रणाम। मेरी जन्म तारीख है 2 जून 2000 और जन्म समय? जन्म स्थान है खरगोन, मध्य प्रदेश। और समय है 11:20 सवेरे। क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अभी MSc कर रहा हूँ फिजिक्स से। मैं किस फील्ड में जाऊँ, सरकारी जॉब है कि नहीं, नौकरी है? फिजिक्स किस विषय में कर रहे हैं MSc? ये BSc कंप्यूटर साइंस किया और अभी फिजिक्स से MSc से कर रहा हूँ। फिजिक्स से MSc कर रहे हैं? हाँ, किस फील्ड में जाए, सरकारी नौकरी के योग्य है कि नहीं? और स्वास्थ्य भी सर इसका थोड़ा गड़बड़ चला करता है। चलिए आइए देखते हैं असल में आपके करियर का अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। द्वादशी चंद्रमा 10वें स्थान में है। राहु और केतु से ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा संकट जरूर। तृतीय शुक्र अपने स्थान से अष्टम स्थान में, थोड़े पेट की तकलीफ हो सकती है। नीच के शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन या फिर कफ की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम आपको पक्के तौर पर हो सकती है। सवाल यह है कि करियर कैसा रहेगा। तो हेल्थ के लिए आप थोड़ा सावधान रहें, हाइजीन का ध्यान रखें, खट्टा तीखा बाहर का बिल्कुल ना खाएं। इस समय राहु की महादशा में मैं देख पा रहा हूं कि शनि का अंतर जनवरी 2022 तक चलेगा। मतलब हेल्थ को लेकर के लगातार इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है अहम ममाभिमानी ना, मैं और मेरा बहुत ज़्यादा देता है, और इसलिए आमतौर पर इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप या बहुत ज़्यादा
झगड़े के शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप और प्यार और मोहब्बत, दुश्मनी, वैराग्य इनसे थोड़ा सा दूर ही रखें, ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा प्रश्न आपने किया कि मेरा करियर कहाँ होगा, तो यू विल बी अ गुड रिसर्चर, आप बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे। आपके दशम स्थान में मंगल चंद्रमा है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। सवाल ये है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो एमएससी के बाद पीएचडी करना चाहिए और आगे चल करके आप फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए, यदि आपको स्टोन पर बिलीव हो तो एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का मूंगा लेफ्ट और राइट में पहने, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। प्राची जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ है 19/10/2002। समय बता दें बेटा। दोपहर के 4 बजे। जन्म स्थान बता दें। बिलासपुर। बेटा क्या जानना चाहती हो। मैं अभी 10th पास की हूँ, तो मेरे को 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। बेटा आप क्या लेना चाहती हैं। फिजिक्स और मैथ्स तो आपका वीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको साइंस लेना चाहिए। चलिए, आप साइंस लेना चाहती हैं या कॉमर्स। हाँ, मैं इसमें सब कंफ्यूज हूँ कि आज हूँ कर। नहीं, वैसे आप क्या चाहते हैं। मैं तो मैथ्स चाहती थी। मैथ्स और फिजिक्स आपका वीक है बेटा। चलिए आइए देखते हैं क्या अच्छा हो सकता है। अब ये एक प्रश्न है, यहीं पर आकर के ज्योतिष की सबसे अच्छी उपादेयता है कि हम एक डिसीजन लेना चाहते हैं, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या अच्छा विकल्प होगा। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है और राशि मीन है। सवाल यह है कि ये निर्णय क्यों फिसल रहा है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठा है। पंडित जी ने कहा कि फिजिक्स और मैथ्स वीक है, क्योंकि तीसरे स्थान पर राहु खुद बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एकाग्रता नहीं है। अब ये बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या लेना चाहिए। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दशमनी, आपके दशमें और लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए आपको मैथ्स और कॉमर्स को पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप कॉमर्स विथ मैथ्स लेकर के और आगे चल करके CA, CFA, CS कर सकते हैं, SCWA कर सकते हैं, MBA फाइनेंस कर सकती हैं और आगे चल करके और बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के यही कॉमर्स आपको लेना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट। आप चाहें तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपैज और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण करें, फायदा होगा। स्वागत है, हमारे साथ फोन लाइन पर अजय जुड़े हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 9/5/1983। 9/5/1983 जी। और जन्म समय। उड़ीसा जन्म स्थान और अब दिन में 12 बजे। और उड़ीसा में जन्म स्थान कहाँ पे है। उड़ीसा में मतलब उड़ीसा में जाजपुर। जैजपुर। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं जॉब चेंज करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ। अभी क्या करते हैं जिसमें। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में। जी, चेंज क्या करना चाहते हैं। चेंज कहीं भी अच्छी कंपनी में। जी चलिए आइए देखते हैं, अच्छी कंपनी में प्रमोशन चाहिए, अच्छी कंपनी में चेंज चाहिए, क्या स्विच होगा, बड़ा प्रश्न। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मीन। अगर मैं देख पा रहा हूं तो बृहस्पति 12वें स्थान में है, आपका डिसैटिस्फैक्शन लेवल बहुत एक्सट्रीम पे है। अप्रैल 2022 के बाद जब बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे तो आपको चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस समय अगर हम देखें तो चंद्रमा की दशा, शुक्र सूर्य चंद्रमा, मतलब वर्ष 2015 से ही आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं और डिससेटिस्फेक्शन काफ़ी हाई है और मुझे से लगता है कि प्रमोशंस भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हुए, तो अब आप चेंज लेना चाहते हैं, चेंज आपको मिल जाएगा। बड़ा प्रश्न है, चेंज लेने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का मूंगा पहने, मंगलवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। प्रांजल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 2003 और समय शाम को 5:05, जन्म स्थान रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं। सर मैं अभी 12th का एग्जाम दिया हूँ, बायो का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने करियर के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करना अच्छा होगा मेरे लिए। आपने BSc की है। नहीं सर, अभी 12th का एग्जाम दिया हूँ, बायो स्टूडेंट हूँ जी। तो अभी आगे क्या करने का है। हाँ कंफ्यूज हूँ सर, किस क्षेत्र में पढ़ाई करना अच्छा होगा मेरे लिए। फिजिक्स आपका कमजोर था। यस सर। चलिए ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न
कुंभ है, राशि आपकी वृश्चिक है, तीसरे स्थान में राहु, वैसे ही फिजिक्स वीक, लग्न में मंगल, खूब गुस्सैल, तीसरे पांचवें स्थान में शनि है, भाग्य स्थान में केतु है। और अब ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई हमें अब आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो राहु की अंतर्दशाएं चलें, जाहिर है फिजिक्स का पालन ना पड़े ऐसा आप सोचते हैं, तो इसका तो सीधा मतलब ये होता है कि आपको बीएससी करना चाहिए एक तरीका। दूसरा आप चाहें तो कॉमर्स ले सकते हैं, ये दो रास्ते हैं। एक तीसरा रास्ता बढ़ता है, चूंकि शनि पांचवें स्थान में है तो आप लॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्न शनि आपके पांचवें स्थान में है और भाग्य षष्ठम स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है लॉ कॉमर्स दोनों में से कोई एक आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो कुंभ लग्न में लॉ लेता, आगे चलकर करियर बहुत शानदार रहता है, क्योंकि आपका लॉजिकल कंसंट्रेशन वीक है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके लिए बहुत शानदार नहीं रहेगा। आपको लॉ पढ़ना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहने, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जला करें, चीनी का दान किया करें तो कल्याण होगा। कैलाश के जलई आशा है थी कैलाशा। बताएं कैलाश जी। जी पंडित जी राम राम। राम राम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी मैं सीहोर मध्य प्रदेश का स्थान है मेरा जन्म स्थान, और डेट ऑफ बर्थ मेरी 4/7/1966। और थोड़ा समय का कंफ्यूज रहता है, शाम का समय बताया जाता है गुरुदेव। जन्म समय? हाँ जन्म समय गुरुदेव 4:30 के बाद का बताया जाता। वैसे मैंने निकलवाया था तो 4:50 मिनट 4:30 बजे का निकलवाया है मैंने। जन्म स्थान? सीहोर मध्य प्रदेश, 4 जुलाई। जन्म स्थान का मतलब जन्म समय दोपहर का है रात का? शाम का है गुरुदेव। प्रभु जानना क्या है? गुरुदेव क्या है, जीवन में असफलता ज्यादा रही जीवन में, और अभी बहुत परेशानी चल रही 2013 के बाद से। चलिए आइए देखते, करते क्या हैं आप? मैं आरटीओ काम करता हूँ सीहोर में। आरटीओ का काम करते हैं और लगातार सरकार जो है डिजिटलाइज कर रही है, तो आरटीओ या दूसरे तरह के जो सेल्स एजेंट्स हैं जो मीडिएटर के तौर पे काम करते थे, उनका काम पूरे देश भर में कम हुआ है। निश्चित तौर पे आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि मकर है, लग्न में केतु खूब टैलेंटेड है और आपका काम 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के आसपास ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है आरटीओ के काम के साथ आप गाड़ियों के सेल्स परचेस का काम स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या जो खिंची हुई गाड़ियां हैं, मॉडगेज गाड़ियां हैं जो सीज होती हैं, सीज्ड गाड़ियों को परचेस करके रीसेल करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में केतु है। आप हमेशा गाड़ियों के आसपास ही काम करने वाले हैं। और जहाँ तक सवाल आगे चल के आपके करियर का है तो हम देखते हैं 2013 से आपकी दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी, जहां से आप परेशान होना शुरू हुए, और अभी राहु की दशा और उसके बाद शनि की अंतर्दशा, मतलब अगस्त 2021 के बाद जब आप की दशा चलेगी, शनि में बुध का अंतर चलेगा, तो आपके जीवन में फिर से एक बड़े चेंज का मौका मिलेगा। और निश्चित तौर पर उस समय आपको चेंज लेना चाहिए, क्योंकि एकादशीश बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ से आप आरटीओ के काम के साथ सेल्स का काम स्टार्ट करें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। 4 कैरेट का एक अच्छा सा टोपैज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो क्या होगा। कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? कृष्णा जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ सुन रही हूँ पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 22 का है और सुबह हुआ है। सुबह माने 4 बजे? सुबह मतलब वही 8:40 के अंदर। जी। और जन्म स्थान? बिलासपुर। कृष्णा जी क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ मेरा बाबा छोटा है पंडित जी, तो शादी ना लगते नहीं लग पाता, बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ये आपका बाबा है? जी। 22 मार्च 1980? जी। अच्छा, तो इसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ।
चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न मेष राशि, इसकी वृषभ है, 5वें स्थान में शनि राहु। हमने लगातार अपने बहुत सारे एपिसोड में एक ही चीज कही कि जब कभी भी सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो या सप्तमेश पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पे शादी में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस बच्चे के साथ भी यही है कि इस बच्चे के 5वें स्थान में शनि है, इसलिए शादी में काफी प्रॉब्लम आ रही है। इस समय राहु की दशा, मतलब करियर पे बहुत अच्छा नहीं, इसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी 2025 तक। अब सवाल यह है कि 5वें स्थान में मंगल गुरु शनि राहु बैठे हैं, अंगारक योग भी बनाते हैं और इसके कारण थोड़ी सी परेशानियां भी हैं। तो सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो शादी से पहले एक अर्क विवाह कराए नंदमुख श्राद्ध के साथ में। दूसरा, करियर बहुत अच्छा नहीं है तो रुद्राभिषेक कराएं और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय यही एक बात कि इसके अलावा भी आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत आसान, आपके प्रश्नों का सिलसिला जिसका तर्ज जारी रह सकता है। बस गूगल में सर्च करना है पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी। अगर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।